दो के सहारे 50 पर नजर। पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा तक कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस ने बदली यूपी की सियासी चाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से बड़े दांव के साथ वापसी की तैयारी में है। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने प्रदेश के सभी 403 सीटों के लिए जमीनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस इस बार चुनावी मौकों पर सक्रिय रहने के बजाय स्थायी संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने पर फोकस कर रही है। संगठन सृजन अभियान से नए ढांचे की शुरुआत। कांग्रेस ने अपनी रणनीति को नाम दिया है संगठन सृजन अभियान। इसके तहत बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को नया रूप दिया जा रहा है। पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों को 3 श्रेणियों यानी ए, बी और सी में विभाजित किया है, जिनमें ए कैटेगरी जहां कांग्रेस का मजबूत जनाधार है, वहां जीत को सुनिश्चित करने की योजना है। बी कैटेगरी जहां कांग्रेस दूसरे या तीसरे स्थान पर रही है, वहां कार्यकर्ताओं की नई तैनाती। सी कैटेगरी जहां कमजोर क्षेत्रों में संगठन निर्माण और मतदाताओं से सीधा जुड़ाव। पंचायत चुनाव से तय होगा विधानसभा टिकट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी और इसमें जीतने वाले या बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। टिकट अब सिफारिश, पहचान या रिश्तेदारी से नहीं, बल्कि जमीनी प्रदर्शन और संगठनात्मक भूमिका के आधार पर मिलेगा। मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान। कांग्रेस इस बार मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हर जिले में संगठन सृजन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो पार्टी की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। साथ ही पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस इस बार सोशल मीडिया, नैरेटिव, डिजिटल डाटा एनालिटिक्स और स्थानीय समीकरणों पर आधारित माइक्रो प्लानिंग को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी का लक्ष्य पंचायत से लेकर विधानसभा तक निरंतर सक्रिय संगठन खड़ा करना है। वोट चोरी बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा। साल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल पर वोट चोरी के आरोप लगाती रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यही मुद्दा 2027 में कांग्रेस की प्रमुख चुनावी रणनीति का हिस्सा बनेगा। हालांकि कांग्रेस सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय दिल्ली के हाईकमान पर छोड़ा गया है। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों की खींचतान भी शुरू हो चुकी है। जहां सपा का रुख कांग्रेस को अधिकतम 35 से 40 सीटें देना है, तो वहीं कांग्रेस की मांग है कि 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि साल 2024 में कांग्रेस 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही और 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जिसके तहत पार्टी 118 विधानसभा सीटों पर अपना दावा कर रही है। बिहार का असर यूपी पर भी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच जो सीट साझेदारी का फॉर्मूला बनेगा, उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी पड़ेगा। बिहार में अच्छा प्रदर्शन यूपी में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ा भी सकता है। 2 से 6 और अब 50 का सफर। पिछले एक दशक में यूपी में कांग्रेस का ग्राफ बेहद कमजोर रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव जहां कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2022 में सिर्फ 2 सीटें ही मिली। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, जबकि 9 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आधार पर कांग्रेस 2027 में 40 से 50 सीटों पर मजबूती से लड़ सकती है। आपको बता दें कि संगठन पहले, गठबंधन बाद में की नीति के तहत कांग्रेस अब यूपी में जमीनी राजनीति पर जोर दे रही है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक एक सक्रिय, पारदर्शी और डेटा आधारित ढांचा तैयार करने की कोशिश हो रही है। साल 2027 में कांग्रेस की असली परीक्षा होगी कि क्या रणनीति उसे उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक जमीन दिला पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।